नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी विवाद के बीच आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों और राज्य के युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नेता युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं और कहा कि बीजेपी के ऐसे नेताओं को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है, जनता को इनकी सच्चाई बताने का समय आ गया है। उन्होंने आगे बीजेपी के ऐसे नेताओं से आग्रह किया कि वे सीजीएल परीक्षा को लेकर वे युवा वर्ग के बीच गलत प्रचार न करें। सुप्रियो ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि रघुवर दास बाबूलाल मरांडी को नेता नहीं मानते हैं। दोनों के बीच जो संबंध बन गए हैं उसके कारण बीजेपी अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। कहा, ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार को अगले 5 साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के सरकार को चलाना होगा। कहा कि कोरोना के समय में आपदा विभाग से जो राशि विभिन्न विभागों को दी गई, इसमें सबसे बड़ी राशि हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई। इसके साथ ही कल्याण विभाग, पुलिस और दूसरे विभागों को भी राशि दी गई। कहा कि कोरोना के बाद इन राशियों के खर्च का मिलान किया गया तो इसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई। कहा कि ये पैसा आमजन का है। कहा कि हमारी सरकार ने इससे पहले भी पूरी पारदर्शिता के साथ वित्तीय लेन देन को सामने रखा और कहा कि आपदा विभाग के पैसे का हिसाब भी विभागों से लिया जा रहा है। ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, इसके बाद इसे जनता के सामने रखा जाएगा। कहा लेकिन बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है। सुप्रियो ने आगे कहा कि झारखंड से भी बीजेपी सांसद हैं, इनमें से कुछ केंद्र में मंत्री भी हैं। कहा कि बीजेपी के सांसदों को पीएम केयर फंड का भी हिसाब लेना चाहिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के रहते रहते अचानक से पीएम के नाम से एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है और नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। इस फंड का कैग भी लेकर जोखा नहीं ले सकता। कहा कोई इसका हिसाब नहीं ले सकता कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए। कहा कि इस फंड में देश और विदेश से भी पैसे आए लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है।